वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम प्रयास यह करते हैं कि इस अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से आपके प्रति आपके पास कोई न कोई सकारात्मक संदेश हम जरूर भेजें। उसी क्रम में एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्राचीन काल में एक बहुत गरीब विधवा रहती थी और उसका एक मात्र पुत्र था और कोई संतान नहीं थी। वह नित्य भिक्षा मांगकर भिक्षाटन करके किसी तरह इन प्रकार अपने पुत्र का लालन पालन करती थी, किंतु उस कठिन परिस्थिति में भी वह एक काम यह करती थी कि जो भी भिक्षा मांग कर लाती थी तो उसके घर के बगल में ही एक अत्यंत गरीब था जिसके पास कुछ भी नहीं रहता था, तो अपने मांगी हुई भिक्षा का आधा भाग वो उसे दे देती थी। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और भिक्षाटन करने के लिए बालक जाने लगा। वह वृद्ध हो चुकी थी और अपनी वृद्धावस्था के कारण वह नहीं आती थी। बालक भी दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन प्रकृति की क्या दशा थी कि उसे एक समय का ही भोजन नसीब होता था और एक समय का जो भोजन उसे मिलता था उसमें वह ब्राह्मणी अपने नियमानुसार आधा भाग उस भोजन का वह अपने पड़ोसी को दे दिया करती थी, जो कि एकदम असहाय, एकदम गरीब निर्धन था। और स्वयं पहले बालक को भोजन कराकर एक आध कौर जो बचा रहता था बर्तन का जूठन धोकर वह अपनी क्षुधा शांत करती थी, किंतु इसमें उसे परम संतोष था। लड़का जो कि धीरे धीरे 10-12 साल का हो गया था, वह भी कुछ समझने लगा था और एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हम लोग दिन भर भिक्षा मांगते हैं लेकिन एक समय का ही मिलता है और आप एक समय वाले भोजन में आधा जो है पड़ोसी को दे देती हैं जो कि गरीब है, कमज़ोर है, ठीक है, किंतु हमें यह नहीं पता चलता कि हमें क्यों एक दिन का ही भोजन मिलता है। उसी समय गांव के पास ही एक संभ्रांत व्यक्ति के पास कोई उत्सव था, वहाँ से बिना मांगे ही सामान चला आया, लेकिन सामान उतना ही था कि एक समय की क्षुधा शांत हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उस दिन वह बालक जो था वह यह सोच कर आया था कि आज ज़्यादा आया होगा और उसने पूरा भोजन कर लिया और माँ ऐसे ही सोई रही। बाद में जब उसे महसूस हुआ कि मेरी माँ भूखी सोई हुई है तो बहुत मानसिक कष्ट हुआ और उसकी आंखों से सोने पर भी आंसू आ गए। सुबह उठते ही उसने माँ से कहा, माँ यह बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? तो माता ने सहज भाव से कहा कि बेटा, यह जो है यह तो नारायण ही बता सकते हैं, भगवान ही बता सकते हैं। तो उसने भिक्षाटन से पहले जैसे निकलते हुए कहता था उसी लहजे में उसने कहा कि ठीक है माता, मैं आज भगवान से ही मिलने की कोशिश करूँगा। और माता ने समझा कि ठीक है। माता ने कहा ठीक है। बालक चला गया और जिस रास्ते से जा रहा था न तो कोई मार्ग था न कोई रास्ता था। उसे एक धुन सवार थी कि अब मैं भगवान से मिलूंगा, और एक घने जंगल में पहुंच गया। तब तक उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी और उसने देखा एक बैर का पेड़ है। बैर के पेड़ के नीचे उसने कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद भूख और भी तेज हो गई। तब तक उसकी निगाहें गई, उसने देखा कि बैर में तो बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। बैर के पेड़ पर वह चढ़ गया और चढ़ने के बाद उसने अपने वस्त्र के एक भाग को झोला जैसे बनाया और काफ़ी बैर उसमें तोड़ करके इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वह नीचे आया और अब उसे यह संतुष्टि थी कि चलिए बैर फल से हमारी क्षुधा की आज तृप्ति हो जाएगी। किंतु विडंबना देखिए, जब वह दांत से बैर को काटता था तो अंदर बैर के फल में कीड़ा मिलता था। उसने कई फल काटे,
सब में कीड़ा था, जितने फल काटा सब में कीड़ा था। अब उसे बड़ा दुख हुआ और सब बैर उसने वहीं फेंक दिए, और फेंक कर बैर को कुछ अपशब्द कहते हुए हो जा रहा था कि उसी पेड़ से आवाज आई कि सुनो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो बैर ने कहा, जब भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक काम करो, मैं वृक्ष में बैर योनि में जन्मी हूं और मेरे अंदर जो फल आते हैं उनमें कीड़े पड़े होते हैं, इसलिए उन फलों का उपयोग कोई नहीं कर पाता। तो भगवान से पूछना कि हमने पूर्वजन्म में क्या किया, क्या हमारी गलती है जो इस तरह की बातें हमारे साथ हो रही हैं, और मैं किसी की भी सेवा भाव से दूर हूं। उसने कहा, ठीक है, और आगे चल दिया। घने जंगल में जा रहा था, जहां पगडंडी मिलती उसी रास्ते में चला जाता, न तो कोई उसे निश्चित जगह थी न कुछ था। शाम होने लगी, एक हवेली के पास पहुंचा। वहां किसी समृद्ध व्यक्ति का घर दिखाई पड़ रहा था। तो उसने कहा, मालिक से कहा कि आज मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो उसने कहा, ठीक है, विश्राम करो, कोई बात नहीं, और भोजन भी कर लो। कहा, नहीं, भोजन नहीं करूंगा। तो फिर उस समृद्धशाली व्यक्ति ने यह पूछा कि जब भोजन नहीं करोगे, कहाँ जा रहे हो, यह तो बताओ। कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब भगवान से मिलने जा रहे हो फिर भोजन जरूर करो, और एक काम हमारा भी कर दो। उसने कहा, बताइए। भोजन कराया। बहुत हट करने के बाद उस लड़के ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद उस समृद्धशाली व्यक्ति ने कहा कि मैं एक मंदिर का निर्माण 3 साल से कर रहा हूं, किंतु जितना निर्माण सुबह से शाम तक होता है, शाम तक वह इमारत ढह जाती है। तो भगवान से आप यह प्रश्न करिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है, हमारी क्या दिक्कत है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, और मैं मानसिक रूप से बहुत कष्ट में हूं। उसने कहा, ठीक है। फिर अपने मार्ग पर चला, और मार्ग पर चल रहा था पगडंडी पकड़े हुए, जहां उसे रास्ता मिल रहा था। एक मंदिर के पास पहुंचा तो देखा वहां 2 सन्यासी अद्भुत तेज वाले बैठे हुए थे। तो वह कुछ क्षण के लिए वहां ठहरा। ठहरते ही सन्यासियों ने प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने उसको बिठाया। बोले, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रतिदिन सुबह यहाँ साक्षात आते हैं। वे हम लोगों को दूध, चने और दही देते हैं। न तो वे कुछ प्रश्न करते हैं, न तो कुछ बोलते हैं, लेकिन वे हैं साक्षात भगवान, यह हमें आभास है। तो सुबह तुम जगो, और जगते ही जब वे यह सामान लेकर आएंगे तो उनके पैर पकड़ लो। निश्चित समझो कि वे नारायण ही हैं, और जो भी तुम्हारी समस्या है, जो भी बात है, वह तुमसे कह सकती हो। बड़ा प्रसन्न हुआ, सोया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। और सुबह बहुत प्रातःकाल में ही वह जग गया और इंतजार करने लगा। तो उसने देखा, ठीक है, एक निश्चित समय पर एक दिव्य तेज वाला व्यक्ति हाथ में दूध लिए और कुछ प्रसाद लिए वह पहुंचा, उन लोगों को दिया, और देकर जैसे ही वह जाने लगा तो इस बालक ने उनके पैर पकड़ लिए, और काफी हट के बाद भी नहीं छोड़ा। तो उसने कहा, बताइए, बताओ क्या बात है? उसने कहा, मैं भगवान से मिलने आया हूं, और हमें इन सब ने बताया कि आप ही भगवान हैं, तो आप हमारी समस्या को बताइए। तो उसने कहा, पूछो। तो उस बालक ने अपनी कोई बात न पूछकर पहले उस बैर वाले पेड़ की बात उसने कही। तो भगवान ने जो निराकरण दिया वह था कि तुम उस पेड़ के पास जाओ, उसे बताओ कि पूर्वजन्म में वह बहुत पैसे वाली महिला थी, हीरा, सोना, पन्ना, जवाहरात, तमाम बहुमूल्य रत्न जो थे उसके पास थे, किंतु उन रत्नों को उसने कभी किसी की सेवा में, दान में, पुण्य में, या भगवान की किसी अनुष्ठान में खर्च नहीं किया।
और अंतिम समय में भी उसकी आसक्ति अपने उस द्रव्य पर बनी रही, तो यदि वह स्थान खोदकर उस द्रव्य को निकाल दिया जाए तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी और पेड़ जो फल में कीड़े पड़ते हैं वह नहीं पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। इसके बाद कहा अब अपनी बात बताओ। उसने कहा नहीं, एक और बात है। तो वह उस संपन्न व्यक्ति के बारे में कहा कि उस मंदिर बनवाते हैं और उस मंदिर में दिन भर में जितना कार्य होता है शाम तक वो ढल है। नारायण ने कहा सुनो, जाकर उन्हें कह दो कि उनकी एक कन्या विवाह योग्य है, उसका शीघ्र विवाह कर दें, क्योंकि वह 3 साल से विवाह योग्य हो चुकी है और लड़कियां यदि विवाह योग्य हो जाएं तो उनका विवाह न करना भी एक अपराध है और विवाह करते ही उनके धन की रक्षा हो जाएगी, उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा महाराज अब हमारी समस्या बताइए। उसने कहा तुम जाओ और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माता ही इस समस्या की जड़ तुमको बता देंगी। वह मन में प्रसन्न होकर लौटा। पहले उस सम्राट व्यक्ति के पास पहुंचा और उनसे सब बात बताई। तत्काल उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और उस कन्या का विवाह इस बालक से करके प्रचुर मात्रा में धन दौलत उसे प्रदान किया और कई बैलगाड़ियों से वो प्रस्थान किया। आया बैर के पेड़ के पास। यहां उसने बताया ऐसी सी बात है। बैर सोचने लगी कि अब इससे अच्छा हमें कहाँ मिलेगा। बैर ने तुरंत कहा तुम खोदो। तो वह फिर अपनी ससुराल गया, वहाँ से मजदूर फावड़ा कुदाल सब लेकर आया और खोला। खोदने के बाद उसे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में प्रचुर धन की प्राप्ति हुई और बैर को भी परम संतोष हुआ कि हमने अपना धन किसी अच्छे व्यक्ति को दे दिया। अब यह सब लेकर बैलगाड़ियों में लेकर एक रूपवती कन्या सहित वह अपनी घर पहुंचा और घर पर जब माता ने इस वैभव को देखा तो उसे गले से लगा लिया और पुत्र ने पूरी बात बताई। तो माता ने कहा बेटा, जो हम लोग विपन्नता में अपने भोजन का आधा भाग दान करते थे, उसी का पुण्य है कि तुम्हें नारायण के दर्शन हुए, सदगुरु के दर्शन हुए और बिना किसी तकलीफ की एक कन्या और यह प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। ऐसी नारायण का नित्य प्रति स्मरण करो। श्री राम जय जय राम।